क्वालिटी वेब होस्टिंग, ज़्यादातर हम इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। चाहे हमारी वेबसाइट डाउन है, हैक हो गई, ईमेल्स नहीं चल रही, प्रोफेशनली हमारा बिजनेस डाउन जा रहा है, हमारा क्लाइंट्स में इंप्रेशन खराब जा रहा है, या फिर हमारा एसईओ की रैंकिंग गिर रही है, इसकी वजह से हमारे एडवर्टीजमेंट चलने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। डिजिटल मार्केटिंग से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही, प्लस हमारे बिजनेस की रेपुटेशन से भी कनेक्टेड है। हमारे बिजनेस जो आज की डेट में डाटास के ऊपर चल रहे हैं उससे भी कनेक्टेड है। अगर आपने क्वालिटी वेब होस्टिंग नहीं ली है तो आप अपने बिजनेस का काफ़ी लॉस कर सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, बिकॉज ये वीडियो आज आपको कंप्लीट गाइड की तरह काम करेगी कि अगर आपको कोई भी क्वालिटी वेब होस्टिंग खरीदनी है, चाहे कहीं से भी खरीदनी है, तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान दें। इसके लिए कोई बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को देखने और समझने की ज़रूरत है। तो एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बिकॉज आज मैं आपको एक क्वालिटी वेब होस्टिंग लेने के वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूँ, साथ के साथ एक आधी कंपनी का एग्जाम्पल भी दूंगा जो आपको क्वालिटी वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। दोस्तों सबसे पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं एक वेबसाइट, जैसे कि आप देख सकते हो, एक वेब होस्टिंग कंपनी, मैंने बिग रॉक की वेबसाइट ओपन कर ली है। क्योंकि आपको साथ में ना एक एग्जांपल देना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को ईजिली समझ पाएँ। और क्योंकि ये एक रिनाउंड कंपनी है और इंडिया के अंदर बहुत वाइड स्केल पे और ग्लोबली वाइड स्केल पे काम करती है और हमने पर्सनल यूज़ करा, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपको क्वालिटी होस्टिंग बाय करनी है तो आपको किन कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना है ताकि आपको कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े बिजनेस से रिलेटेड या अपने ऑनलाइन प्रेजेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी की रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी मतलब कंपनी की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, कंपनी का ट्रस्ट फैक्टर क्या है, क्या वो ट्रस्टेबल कंपनी है, क्या उसके ऊपर हम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट या कुछ भी होस्ट कर सकते हैं जिसमें हमारा सारा डाटा है, सारा बिजनेस है। बिकॉज उसके लिए आप फीचर्स, ये सब सेकेंडरी बात है। सबसे पहला है कि जिस भी होस्टिंग को आपको लेना है, कंपनी के संग आपको अपना डोमेन ऐड करना है, वेब होस्टिंग लेनी है, वहाँ पर आप उनके रिव्यूज़ देखो, उनके टेस्टिमोनियल्स देखो, उनकी मार्केट में रेपुटेशन देखो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, जब हम वेब होस्टिंग बाय करते हैं तो वहाँ पर हमको सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। जैसे कि अब जब हम कोई भी वेब होस्टिंग ले रहे हैं या सर्वर ले रहे हैं, ठीक है, तो वो अब जैसे मैं यहाँ पर, हम साइट पे हैं तो हम यहाँ पर ना होस्टिंग पे चलते हैं, तो यहाँ पर हम वर्डप्रेस होस्टिंग पे चलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, उसकी होस्टिंग पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे ना फीचर्स भी दिखाएगा, चाहे वो आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करता हूँ। चाहे हम ऑटो बैकअप्स की बात करें, भाई वेबसाइट क्रैश हो सकती है, कभी कोई हैक हो गई, कोई दिक्कत आ गई, वायरस आ गया बाय चांस, ठीक है। तो क्योंकि आप कितनी भी रिलायबल होस्टिंग ले लो, ठीक है, 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों की चीज़ें भी हैक हो जाती हैं या दिक्कत आ जाती है। बट अच्छी वेब होस्टिंग के संग ये प्रॉब्लम्स कम आती है, बहुत रेयर आती हैं, ठीक है। तो फिर भी हमारे पास ऑटो बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट का ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हो, एसएसएल सर्टिफिकेशन हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या वायरस से रिलेटेड या सर्वर में कोई मेलवेयर ना आए उससे रिलेटेड क्या प्रोटेक्शन है उसमें, ये सारी चीज़ें हमको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड, अगर हम बात करें जो करेक्टरिस्टिक है, वो है दोस्तों स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर जब हम वेबसाइट पे आए तो यहाँ पर वेब होस्टिंग है। अब वेब होस्टिंग भी कई सारे तरीके की है कि लिनक्स है, विंडोज़ है, रिसेलर है, फिर ये आपकी सीएमएस होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, ई कॉमर्स होस्टिंग है, कई तरीके की होस्टिंग है। फिर यहाँ पर क्लाउड होस्टिंग है, उसके अलावा अलग अलग तरीके के सर्वर्स हैं। तो क्या क्या यहाँ पर अगर मेरा काम अभी छोटा है, नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल वेबसाइट है, तो क्या मैं यहाँ पर महीने की 2000 5000 या पूरा सर्वर ही लेके बैठ जाऊँ और मैं अपने ऊपर ओवरहेड्स बढ़ा लूँ? नहीं, हमेशा जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और जो आपका वर्क है और जिस लेवल पे आप हो उसके हिसाब से आप वेब होस्टिंग बाय कर सकते हो, उतने ही रुपए पर मंथ या ईयरली आप पे कर सकते हो।
अब वो पे जो आप कर रहे हो ईयरली या पर मंथ, उतना ही कर रहे हो जितना आप यूज़ कर रहे हो। तो आपको उसके लिए आइडिया होना चाहिए कि भाई मेरी वेबसाइट में कितना डाटा है, कितना मैं एडवर्टीजमेंट करूँगा, कितना उसमें ट्रैफिक आएगा, कितना मेरे को बैंडविड्थ चाहिए होगा। तो अगर उसके हिसाब से आपका महीने का 500 रुपये का खर्चा है, ठीक है, तो आप वही खर्च करो ना। आप क्यों महीने के 2000 रुपये खर्च कर रहे हो या 1000 रुपये भी खर्च कर रहे हो। तो ये है यहाँ पर स्केलेबिलिटी। यहाँ पर अगर कंपनी स्ट्रांग है और उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे वो रिसेलर होस्टिंग, सॉरी, शेयर्ड होस्टिंग के हैं, VPS होस्टिंग के हैं, डेडिकेटेड सर्वर के हैं, क्लाउड होस्टिंग के हैं, तो कभी भी हम स्विच कर सकते हैं बड़े प्लान की तरफ और हमारी कोई भी चीज़ छिड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी, वो एज इट इज़ अपग्रेड हो जाएगी। तो स्केलेबिलिटी हमेशा एक मेजर कंसर्न है और रहेगा। तो इसलिए हमेशा रिलायबल कंपनीज और होस्टिंग उसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो हर लेवल की आपको सपोर्ट और सर्विस दे पाए। अब हम बात करें हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट है सपोर्ट, और स्पेशली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हम सब लोग ना चाहते हैं कि जो सपोर्ट है ना यार, ये मेल पे बड़ी बड़ी क्यूज़ में कौन इतना वेट करे, और हमको ना अंदर से तसल्ली भी नहीं होती। धीरे धीरे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, हम मेल्स वगैरह के थ्रू चीज़ें कर रहे हैं, मगर आज भी हम इंडियंस को ना फ़ोन पर अगर कोई बात कर ले, तसल्ली दे दे, तो हमको ना बड़ा वो रिलैक्स सा लगता है, थोड़ा वहाँ से कनेक्ट बना रहता है, यार यहाँ पर कोई है। तो अब कंपनी में आपको टोल फ्री नंबर है कि नहीं है, ठीक है, 24/7 सपोर्ट है कि नहीं है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज ये मेलिंग मेलिंग खेलना सही है, होना भी चाहिए, बट वहाँ साथ के साथ अगर 24/7 कॉल सपोर्ट है, तो हमारे बिजनेस में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आए तो हम मेल और फ़ोन के थ्रू दोनों से बात कर पाएँ, और कस्टमर सपोर्ट उनका होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, जो आपको सपोर्ट दे पाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोगों की नज़र में भाई, कॉस्ट, प्राइसिंग, और स्पेशली जो लोग ध्यान नहीं देते, रिन्यूअल्स। अब क्या होता है, कई बारी हम, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली अभी डिस्कस करा कि हमें जितना खर्च करना है, जिसमें हमारा काम बन रहा है, उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे होते हैं, वो तो एक एक्सपेंस है ही। मगर कई बारी क्या होता है कि कुछ कंपनीज एक जो सर्विसेज वो दे रही हैं, और कंपेयर टू जो मार्केट में रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो अच्छा कर रही हैं, उनके मुकाबले वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। उस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मान लो कोई चीज़ हमारी 1000 रुपये महीने में हो रही है, तो हम उसके लिए 1200 रुपये भी क्यों दें। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बट कई बार क्या होता है, हमें इनिशियल लेवल पे इन कंपनीज के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, वो हर कंपनी में आपको फ़र्क दिखाई देगा जब आप किसी भी होस्टिंग पैकेज पे जाओगे। तो यहाँ पर अगर आपको देखो 199 पर मंथ दिखाई दे रहा है, तो अगर आप उसको यहाँ पर दिख रहा है साहब, ये 3 ईयर्स के लिए अगर आप बाय करोगे, अगर आप ये 1 ईयर के लिए बाय करोगे तो 299 हो गया, और अगर यहाँ पर 1 मंथ के लिए बाय करोगे तो 500 रुपये हो गया। ये फ़र्क लोग नहीं देखते। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपको कभी भी 1 या 2 महीने की होस्टिंग मत लेना, कम से कम 6 महीने, 1 साल तो कम से कम लेना। ज़्यादा लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये मगर आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पर इस बात का एक और ध्यान आपको रखना होता है कि जो बाय करने का जो प्राइस होता है उस टाइम, और अगले साल जो रिन्यूअल, जब आप उसको दोबारा रिन्यू करोगे, पैसा करोगे अगले 1 साल के लिए, तो उस टाइम क्या कॉस्ट आएगा, ठीक है, ये भी आप ज़रूर कंपेयर करें। अब जहाँ मैंने बात करी कॉस्टिंग की, तो मैं सच कुछ आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको सारी रिसर्च खुद से करनी है, जो मैं पॉइंट इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आप कर लेना। बट फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको बिग रॉक का लिंक दे देता हूँ, बिकॉज हमें पता है कि इनके प्राइजेज, इनकी क्वालिटी, इनकी स्केलेबिलिटी, ठीक है, इनकी सिक्योरिटी कितनी अमेजिंग है। तो अगर आपको प्लान कर रहे हो डोमेन होस्टिंग बाय करने का या कोई सर्वर बाय करने का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके इजीली बाय कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले करेक्टरिस्टिक की तरफ, जो है दोस्तों बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है, लोगों को स्टोरेज स्पेस तो समझ में आता है, बैंडविड्थ क्या होती है। मान लो आपकी वेबसाइट को एक टाइम पे कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, एकदम से बहुत सारा ट्रैफिक आ गया और पता लगे वेबसाइट चलना बंद हो गई, लोग नहीं जानते इसके बारे में, बैंडविड्थ के बारे में। अगर आपने स्पेस बहुत सारा भी ले रखा है बट बैंडविड्थ लिमिटेड है, तो भी आपकी वेबसाइट अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उस पर ज़्यादा लोड आ रहा है, तो वो बंद हो सकती है या एरर आ सकता है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। और अब अगर हम बात करें बैंडविड्थ के बाद, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वेबसाइट की स्पीड, मतलब लोडिंग स्पीड। अब आपको यार, जब तक हम होस्टिंग नहीं खरीदेंगे तब तक हम लोडिंग स्पीड ये सब चीज़ चेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप जो होस्टिंग है
वो आप बाय करो। और जो अगला मैं पॉइंट बताऊंगा वो इससे ही कनेक्टेड है, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि जब जो होस्टिंग कंपनियां आज की डेट में आपको ना रिफंड का ऑप्शन देती हैं कि इतने दिन का ट्रायल है, तो यहाँ पर आप होस्टिंग को चेक करो, आप वेबसाइट को डालो, उसको पूरा का पूरा रिव्यू कर लो, टेस्ट कर लो। अगर आपको वेब होस्टिंग सही लगती है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो, ठीक है, नहीं तो आपका जो पैसा आपने दिया है वो आपको रिफंड आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको होस्टिंग लेने के बाद समझ में नहीं आती। तो ये चीज़ भी आप देख लो कि वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन मिल रहा है, रिफंड पॉलिसी वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही। अब हम बात करते हैं दोस्तों डोमेन नेम्स की। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड नहीं करती, जो सिर्फ होस्टिंग ही प्रोवाइड करती हैं। बट आप कोशिश करें वही कंपनी चूज करें जहां पर डोमेन और होस्टिंग आपको एक ही जगह मिल जाए। क्यों? बट ऐसे ये ज़रूरी नहीं होता कि डोमेन भी आपको सेम कंपनी से लेना है, या आपने पहले डोमेन नेम ले रखा तो उसी कंपनी से मैं होस्टिंग भी लूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मगर अगर आप फ्रेश ले रहे हो कि यार अभी डोमेन होस्टिंग लेना है, तो आप उसी कंपनी, रिलायबल कंपनी से डोमेन भी ले लो, होस्टिंग भी ले लो, तो आपको ज़्यादा हैसल नहीं होगा, एक ही जगह पर सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मगर ये बिल्कुल भी, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से आपने डोमेन लिया हुआ है पहले वहीं से होस्टिंग लेनी है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम अगर बात करें अप टाइम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अप टाइम। भाई साहब, अप टाइम का मतलब होता है कि क्या इन ये रिलायबल होस्टिंग है, क्या इनके जो सर्वर्स हैं बार बार डाउन होते रहते हैं, या इनकी ईमेल्स वगैरह चलना बंद हो जाती हैं। तो वेबसाइट का जो अप टाइम है, ठीक है, या आपका जो सर्वर का अप टाइम है, होस्टिंग का अप टाइम है, वो 99.9 या 8% है कि नहीं है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। और वो आपको मेजरली पता लगे, वेबसाइट में तो कोई भी लिख देगा कि भाई हमारा इतना % अप टाइम है, नहीं। आप इनकी मार्केट रेपुटेशन देखो, रिव्यूज़ देखो, रेटिंग्स देखो, उसके बाद ही आप चीज़ों को चुनाव करो। अब हम अगर बात करते हैं तो बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप कोई भी होस्टिंग बाय कर रहे हो तो क्या वो आपको सर्वर, लाइक डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड होस्टिंग या क्लाउड सर्वर की फैसिलिटी भी देते हैं। क्योंकि एक ना एक दिन आपका बिजनेस बढ़ता है तो आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर या डेडिकेटेड सर्वर या क्लाउड होस्टिंग सर्वर की फैसिलिटीज भी चाहिए होती है। तब यहाँ से लेके वहाँ पर चीज़ों को मूव करो और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रांसफ़र करो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। अपग्रेड करना, स्केल करना आसान है, बट ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब दोस्तों हम स्टोरेज स्पेस की बात करते हैं। आपकी वेबसाइट में कुछ HTML पेजेस भी होते हैं, डाटाबेस भी होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको स्टोरेज स्पेस एनफ मिला हुआ है, प्लस आपको वहाँ पर क्या कहते हैं जो डाटाबेस है कौन सा मिला हुआ है, आपने कोडिंग किस चीज़ के ऊपर करी है, इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टोरेज स्पेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे कल को आपका डाटा बढ़ता है या आपकी साइट बड़ी बनती है, तो स्टोरेज स्पेस स्टार्टिंग में एनफ हो कि बार बार आपको तुरंत पैसा ना देना पड़े। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करेंगे मैनेज्ड होस्टिंग सर्विसेज क्या कंपनी देती है। दोस्तों हम इंडियंस में ज़्यादातर अगर हम देखा जाए, हम लोग अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और हमारा फोकस भी वहीं रहना चाहिए। ये टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल लोगों के ऊपर रहे। तो अगर हम मैनेज्ड होस्टिंग सर्विसेज ले रहे हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें वो कंपनी जिससे हम होस्टिंग बाय करें उन्हीं की टीम हैंडल करती है, चाहे सेटअप हो, चाहे होस्टिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हो। तो इसको मैनेज्ड वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपकी मैक्सिमम टेंशन उनके ऊपर होती है, ना कि आपके ऊपर होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर, फाइनली हम कुछ अपने एंड पॉइंट्स के ऊपर आते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आप एक बात बताइए, आज की डेट में अगर आप कोई लैपटॉप या मोबाइल बाय करने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? प्रोसेसर कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सी है, डिज़ाइन कैसा है, ये सब चीज़ देखते हो ताकि आपको बढ़िया चीज़ मिले, लेटेस्ट चीज़ मिले, ताकि वो आगे कई साल तक दिक्कत ना करे। ऐसे ही जब आप कोई वेब होस्टिंग लेते हो तो आप जनरली सस्ता महंगा देखते हो। सस्ता क्यों है? अरे भाई, वो लेटेस्ट चीज़ जो कोई बंदा 1000 रुपये पर महीने में दे रहा है, तो कोई दूसरा बंदा आपको 600 रुपये 500 रुपये पर मंथ में थोड़ा ना दे सकता है। वहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेसर है, कितने फीचर्स हैं, वो सारी चीज़ें। अब जैसे मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग में आया, ठीक है। अब वेब होस्टिंग के अंदर मैं, चलो सर्वर्स में आते हैं, ठीक है, मैं सर्वर में आता हूँ। अब यहाँ पर सर्वर के अलग अलग प्लान है। यहाँ पर आप देखते हो इन वेब सर्वर्स के अलग अलग प्लान है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 2.3 डुअल कोर लिनक्स का प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पर क्या ऑक्टा
कोर का कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो ऑक्टा कोर का कर रखा है, बट लिनक्स बेस्ड सर्वर है, विंडो बेस्ड भी होते हैं। उसके अलावा रैम कितने जीबी दे रखी है, HDD कितना दे रखा है, 5 TB का बैंडविड्थ है, प्लस वेबसाइट माइग्रेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लाइव सपोर्ट, कॉल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। हाई परफॉर्मेंस के क्या क्या है, मैक्सिमम कंट्रोल में क्या क्या है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी पड़ेंगी, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। सेल्फ मैनेज्ड है, अगर मैं फुली मैनेज्ड डेडिकेटेड सर्वर के अंदर आ जाऊँ तो उसके प्लान्स अलग होते हैं, उसके अंदर चीज़ें अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें भी बढ़ गई, 10 TB, 15 TB, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वर, WHM, ईमेल, cPanel, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क। तो यहाँ पर जो लिनक्स सर्वर है उसके जो फीचर्स हैं यहाँ पर डिफाइन कर रखे हैं। आप ये ना बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है और इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो कुछ आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट करो, डायरेक्ट उनसे बात करो, वो आपको समझाएंगे। आपकी करंट रिक्वायरमेंट क्या है वो भी वो समझेंगे, उसके हिसाब से आपको बढ़िया प्लान भी वो ऑफर करेंगे ताकि आपको कॉस्टिंग और इस सब चीज़ों में दिक्कत ना आए। तो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन देखना समझना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से ही आप डिसीजन ले सकते हो। लेटेस्ट अगर आप आज की डेट में पैसा दे रहे हो, सस्ता नहीं देखना, बढ़िया टेक्नोलॉजी देखनी है ताकि इस वेबसाइट फटाफट खुले, टेक्निकली स्ट्रांग हो, जो कि आपके एसईओ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। कहते हैं ना ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज के एसईओ के अंदर टेक्निकल एसईओ भी आता है जो डायरेक्टली आपके सर्वर से कनेक्टेड है। क्वालिटी सर्वर आपकी वेबसाइट की स्पीड को अगर तेज करेगा तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो एसईओ, यूजर एक्सपीरियंस हो, हर चीज़ बेटर होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रिफंड ऑप्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रिफंड ऑप्शन आपको ज़रूर चेक करना है किसी भी होस्टिंग कंपनी से आप होस्टिंग ले रहे हो, कि भाई अगर आपको कुछ दिनों में लगता है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मेरे को सही होस्टिंग नहीं मिली है या एक कंपनी मेरे को सही नहीं लग रही है, तो क्या आप इसको रिफंड कितने दिन में ले सकते हो, कब तक आप इसको कैंसिल कर सकते हो, ये ज़रूर चीज़ चेक कर लेना। हर कंपनी की रिफंड पॉलिसी स्पेशली होस्टिंग कंपनी इसके अंदर बहुत क्लियर होती है। अब 15th और हम अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, बट इसके अंदर कुछ छोटी मोटी जो अदर फीचर्स होते हैं उनका आप ध्यान जरूर रख लेना। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। अब जैसे अदर फीचर्स क्या है कि भाई जब मैं वेब होस्टिंग ले रहा हूँ तो मेरे को फ्री ईमेल अकाउंट्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है, या जो हमारे फ्री ईमेल अकाउंट्स हैं क्या वो लिमिटेड मिल रहे हैं या अनलिमिटेड मिल रहे हैं। उसके साथ साथ cPanel मिल रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। cPanel मतलब कंट्रोल पैनल, ये इसको हम एडमिन पैनल बोलते हैं, जहां से जाकर हम बैकएंड में सब चीजों को मैनेज करना है, चाहे नेम सर्वर मैनेज करना है, कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ डाउनलोड करना है, कुछ अपलोड करना है, ये सारी चीजें क्या हमारे कंट्रोल में। कोई नई ईमेल आईडी बनानी है, कुछ भी, कोई बैकअप लेना है, हर चीज आप वहां से कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आता है क्या, यहाँ से फ्री वेबसाइट माइग्रेशन है, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर है, कहीं पर मेरे को ट्रांसफर वगैरह करना है, कहीं पैसे तो नहीं लग रहे, जो डाटा ट्रांसफर वगैरह होता है। उसके अलावा क्या यहाँ पर 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन है, क्योंकि आज की डेट में 60% के आसपास जो वेबसाइट्स हैं या ई-कॉमर्स साइट्स हैं या नॉर्मल वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस में बनी है। तो वर्डप्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है वेबसाइट्स का, ठीक है। तो क्या सिंगल क्लिक जो वर्डप्रेस का यहाँ पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है कि नहीं है। इसके साथ साथ क्या यहाँ पर CDN अवेलेबिलिटी है, क्या यहाँ पर साइट जो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर साइट बिल्डर दे रखा है। कई बार क्या होता है लोग डोमेन होस्टिंग लेते हैं, उनको एक सिंपल वेबसाइट बनानी होती है, तो वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं होस्टिंग के अंदर ही कि वहाँ से साइट बिल्डर के थ्रू फ्री में आप एक वेबसाइट अपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके ट्यूटोरियल्स वगैरह हमारे चैनल पे हैं, वहाँ से भी आप चीज़ों को सीख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर आपको रिक्वायर्ड है, यार मैंने ना जो कस्टमर बेस है वो सारा सारा यूएस में है, भले मैं इंडिया में हूँ बट मेरा बिजनेस यूएस में है, तो आप अपना सर्वर का लोकेशन के यूएस रखना चाहते हो तो यूएस का सर्वर लोकेशन रख लो, ताकि वहाँ के यूजर्स को साइट ओपन करने इन सब चीज़ों में दिक्कत है, उनको बेटर सर्विस मिल पाए। तो दोस्तों और भी छोटे मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मगर मेजर मैंने आज आपको सारी चीज़ें बताई हैं। एक क्वालिटी वेब होस्टिंग अगर आपको लेनी है तो ज़रूर 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 इन बातों का ध्यान रखना, आप बड़े बड़े लॉसेस से बच जाओगे, ठीक है। चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे दोबारा से चीज़ों को बनाना करना, बैकअप, ठीक है, वायरस, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट, ये बहुत सारी चीज़ें इनसे आप बचोगे, आप अपने बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, साथ के साथ पैसा बचा पाओगे। और दोस्तों अगर आप बाय करना है, क्या प्लान कर रहे हो, सोचो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, क्लिक कर लेना, बाय कर लेना, आपका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों हमें बहुत खुशी होगी, ये वीडियो वसूल होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वालिटी वेब होस्टिंग अब कैसे चूज़ करनी है आप समझ गए होंगे। थैंक यू।